जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने इससे पहले आर्टरीज और वेन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास आर्टरीज जितनी भी हैं वो मिलती हैं तो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम बनाती हैं, और वेन्स जितनी भी हैं वो मिल के हमारे पास वीनस सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम आर्टीरियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपने जो स्टार्ट में जो पिछले टॉपिक था उसमें आपने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है इनटू द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है इनटू द एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास जो आर्टीरियल सिस्टम है इसमें हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ब्लड एओर्टा पे आता है, ठीक है, तो हमारे पास जो एओर्टा होता है ये डिवाइड हुआ होता है इनटू द आर्टरीज। एओर्टा एक बड़ी आर्टरी होती है जो आगे से डिवाइड होती है स्मॉल ब्रांचेस की सूरत में, ठीक है, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो एओर्टा जब डिवाइड होता है तो हमारे पास उससे जो फर्स्ट आर्टरी या आर्टरीज बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। एओर्टा से जब एओर्टा डिवाइड होता है तो फर्स्ट आर्टरी जो होगी उसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहेंगे। अब कोरोनरी आर्टरीज का क्या काम है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है, सप्लाई और फूड को टू हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फूड किसको सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि एओर्टा हमारे पास डिवाइड होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बिफोर डिसेंडिंग डाउन, यानी कि इससे पहले कि हमारे पास एओर्टा डिवाइड होके पूरी बॉडी में फैले उससे पहले हमारे पास एओर्टा एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और वो हमारे पास एओर्टा डिवाइड होगा इनटू द 3 ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि 3 डिवीजन में हमारे पास डिवाइड होगा जो कि हमारे पास ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करेंगी टू द हेड, शोल्डर्स एंड आर्म, ठीक है। कि हमारे पास ये आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक एओर्टा है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक बड़ी आर्टरी है, आगे से ये डिवाइड होके 3 में जाएगी, ठीक है। एक आपके पास आ जाएगा हेड रीजन, एक आपके पास आ जाएगा शोल्डर रीजन, और एक आपके पास थर्ड वन आ जाएंगी आर्म्स रीजन, ठीक है। उसके बाद एओर्टा जो है हमारे पास जो अपर रीजन है उसको ब्लड सप्लाई करने के बाद डिसेंड डाउन विद द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारे पास नीचे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ आ जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम आपकी जो बैकबोन होगी, ठीक है, तो उस एओर्टा को हम क्या कहेंगे, डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। अब उसके बाद जो डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है, ये जहाँ पे हमारे पास एओर्टा डिवाइड हो जाएंगे इट गिव्स ऑफ मैनी आर्टरीज, ठीक है, वहाँ से हमारे पास डिवाइड होके स्मॉल जो हमारे पास पहला एओर्टा जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट होगी, आर्टरीज जो होंगी वो हमारे पास उससे थिन होंगी, ठीक है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होगा, और इसी तरह हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज की। वहाँ पे हमने क्या बताया कि एओर्टा आर्टरीज में डिवाइड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्टरीज हैं जिनके बारे में बताया हुआ है कि जो कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेंगे। सबसे पहले है कोइलिक आर्टरी, ये हमारे पास स्टोमक एंड स्प्लीन में ब्लड को सप्लाई करेगी। सेकेंड हमारे पास है मेसेंटेरिक आर्टरीज, ये हमारे पास ड्यूडिनम, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है, ये ड्यूडिनम इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों ने सारे पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ड्यूडिनम, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और रेक्टम में ये हमारे पास ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है जो कि ब्लड किधर सप्लाई करेगी, लिवर करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास सब पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज का पेयर होगा जो हमारे पास दोनों किडनीज को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, उससे नीचे आ जाए, ठीक है, लोअर पोर्शन में, तो हमारे पास एओर्टा बाइफुरकेटेड यानी कि हमारे पास डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा इनटू 2 ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपके पास वी शेप में डिवीजन होगी, ठीक है, या आप कह सकते हैं वी शेप में हमारे पास डिवाइड होगी। तो एक हमारे पास राइट साइड पे और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेग में जो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट एलियक आर्टरीज, ठीक है। और जो हमारे पास जो राइट एलियक आर्टरीज है वो हमारे पास राइट लेग को सप्लाई करेगी, और जो लेफ्ट है वो हमारे पास लेफ्ट लेग को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि हमारे पास किससे बनेगी, ओरिजिनेट होगी फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरीज हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगी, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी टू द लंग्स, ठीक
ठीक है। आपने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि हमारे पास जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे भी है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी टू द लंग।